इंसाफ की हुकूमत है और ये रिपोर्ट कल आई है कि जो कोविड रिलीफ फंड खैबर पख्तूनख्वा का है उसमें भी कोई रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया ऑडिटर जनरल को, और ये भी IMF के हुक्म के ऊपर रिपोर्ट आ रही है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया, कोई किसी ट्रांजैक्शन किसी चीज़ का रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया और उसमें 1 अरब 38 करोड़ और 80 लाख रुपए की बेज़ाब्तियाँ फ्रॉडलेंट पेमेंट्स के अंदर, प्रोक्योरमेंट की खुर्द बुर्द के अंदर, और जो मैं आपको उसके भी तफसील बताऊंगी कि किस तरह ये पैसा खाया गया और जिसका ना रिकॉर्ड दिया जा रहा है, ना किसी किस्म की रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन की जा रही है, ना किसी ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशंस दी जा रही है, ना किसी एक्सपेंडिचर की वेरिफिकेशन दी जा रही है। और इस 1 अरब 38 करोड़ 80 लाख रुपए में से जो 29 करोड़ रुपया है, 29 करोड़ 60 लाख रुपया उसकी जाली अदायगियाँ की गई हैं। अब किसको की गई हैं वो मैं तफसील अभी आऊँगी उसके अंदर। और ये 2021 का जो 2020-21 का जो साल है ये सिर्फ उसकी रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये ना मुस्लिम लीग नून ने दी है, ना मरियम औरंगज़ेब ने दी है, ना इनके किसी सियासी मुखालिफ ने दी है। ये रिपोर्ट जो है ये खुद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो IMF के हुक्म के ऊपर देनी ज़रूरी थी, क्योंकि जो ग़ुलामी इस वक्त IMF की हो रही है उसके मुताबिक ये रिपोर्ट पब्लिक करना ज़रूरी थी, लेकिन वो भी अभी तक रिकॉर्ड खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने नहीं दिया। बात मुख्तसर इतनी है कि जो ऑडिटर जनरल हैं उन्होंने एक ऑडिट रन किया 2020-2021 का, जिसके अंदर जो मैंने आपको अमाउंट बताई है कि 1 अरब 38 करोड़ 80 लाख की बेज़ाब्तियाँ हैं, 29 करोड़ 60 लाख रुपया जो अदायगियों की मद में है उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और उसमें भी कंप्लीट फ्रॉडलेंट पेमेंट्स हैं। और ये जो रिपोर्ट कहती है कि इसमें ओवर पेमेंट्स हैं, प्रोक्योरमेंट के अंदर जो खुर्द बुर्द है वो मैं लोएस्ट जो बिडर था, जो बेस्ट एवेल्युएटेड बिड थी, उसको नज़रअंदाज करते हुए जो मुख्तलिफ प्रोक्योरमेंट की मद में चीज़ें थी कोविड रिलीफ फंड के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसमें वायलेशन की गई, पेपरा रूल्स की वायलेशन की गई, उसको इग्नोर किया गया। जितनी कमेटीज़ इस प्रोक्योरमेंट के लिए बनी उनके डिसीजंस को इग्नोर किया गया और सब स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट की गई। इरेगुलरिटीज़ इन पेमेंट्स हैं, फ्रॉडलेंट पेमेंट्स हैं, डाउटफुल पेमेंट्स हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड फंड है और इलीगल परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर। और जब सवाल पूछा गया तो जवाब कोई नहीं, जब रिकॉर्ड मांगा गया तो रिकॉर्ड कोई नहीं, जब रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन मांगी गई तो वेरिफिकेशन कोई नहीं, जब एक्सपेंडिचर की वेरिफिकेशन मांगी गई तो एक्सपेंडिचर की भी वेरिफिकेशन कोई नहीं। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की दास्तान है जो मैं आपको सुना रही हूँ। इसमें मैं आपको चंद एग्जाम्पल्स जल्दी जल्दी दूंगी, जिसके अंदर 7 करोड़ 80 लाख रुपया एक कराची बेस्ड कंपनी को दिया गया जिसके अंदर RNA किट्स लेनी थी और जिस RNA किट्स की लोएस्ट बिड और बेस्ट टेक्निकली एवेल्युएटेड बिड की जो कीमत थी वो 179 रुपीज़ थी और जो प्रोक्योरमेंट का ठेका दिया गया वो 195 रुपये 4 लाख RNA किट्स के ऊपर। 4 लाख RNA किट्स की प्रोक्योरमेंट करनी थी, जिसके अंदर जो लोएस्ट बिड थी वो 179 रुपीज़ की थी और जिसको इग्नोर करके जो टेक्निकली भी फिट थी और लोएस्ट बिड भी थी उसको इग्नोर करके एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया 4 लाख RNA किट्स का, जो कि 195 रुपये के ऊपर दिया गया। उसके बाद फ़ौरन जैसे वारदात डालकर एक मीटिंग बुलाई गई, उसके अंदर हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थे, उसके अंदर एनर्जी के जो एडवाइज़र हैं वो मौजूद थे। जब उन्होंने सवाल उठाया तो उनके पास कोई जवाब इस बिड की वायलेशन और इस प्रोक्योरमेंट की वायलेशन के लिए मौजूद नहीं था। उसके बाद एंटीजन किट्स की प्रोक्योरमेंट थी जिसके अंदर 20,000 यूनिट्स खरीदने थे और ऐसी कंपनी को दिए गए, लोएस्ट बिड और बेस्ट बिड को इग्नोर करते हुए एक ऐसी कंपनी को दिए गए जो ऑलरेडी फेक डॉक्यूमेंट्स, जाली दस्तावेज अपनी कंपनी के जमा करा चुकी थी। जो पता चल चुका था कि ये जाली कंपनी है, उसी कंपनी को दोबारा से एंटीजन टेस्ट की किट्स का ठेका दिया गया, जिन्होंने USA किट्स के ऊपर बिडिंग की और कोरियन किट्स लोगों को मुहैया की, आवाम को मुहैया की। उसके बाद जो VTM वेंटिलेटर ट्यूब्स थी उसके अंदर भी जो किट्स की और नेजल स्वॉप्स थे
उसके ऊपर भी प्रोक्योरमेंट जो थी वो लोएस्ट बिड और बेस्ट टेक्निकल बिड को इग्नोर करते हुए दी गई, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अदायगी मौजूद है। फिर एक इस्लामाबाद बेस्ड लैब को 50 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई, जिसके अंदर जो फर्स्ट बेस्ट बिड थी, लोएस्ट बिड थी, टेक्निकली फिट लैब्स थी, उनको ये ठेका नहीं दिया गया और ऐसी कंपनी को दिया, लैब को दिया गया जो ना कैपेसिटी रखता था इतने टेस्ट करने की और ना उसके पास रिसोर्सेज मौजूद थे इस तरह के टेस्ट को रन करने की। फिर एक रैपिड एंटीजन किट्स थी, उसके अंदर भी जो सबसे बड़ा फ्रॉड है कि वो प्रोक्योरमेंट हो गई, वो एंटीजन किट्स वायलेट करते हुए, लोएस्ट बिड को इग्नोर करते हुए प्रोक्योरमेंट हो गई और वो रिकॉर्ड से गायब है। उनका कोई जो है वो मौजूद नहीं है रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड नहीं दिया गया बार बार मांगने से। फिर एक्सरे मशीन्स के अंदर प्रोवाइड करनी थी बैटरीज और कैसेट्स जिससे एक्सरे मशीन चलनी थी, वो तमाम प्रोक्योरमेंट हो गई, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन वो एक्सरे मशीन्स को मुहैया अस्पतालों में नहीं की गई जहां आवाम के चेस्ट के एक्सरेज हो सकते थे। ड्यूरिंग कोविड की जब हाईएस्ट उस वक़्त जो वबा थी उसका रेट था, उस वक़्त किसी किस्म की कोई एक्सरे मशीन जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है कि प्रोक्योरमेंट हुई लेकिन वो मुहैया नहीं की गई। फिर जो 36 करोड़ 7 लाख की अदायगी है, वो ऐसी अदायगी है जो लोग स्टाफ इसको पूरे ऑपरेशन को रन कर रहे थे उनको अदायगी की गई, लेकिन उस अदायगी का ना कोई एक्सपेंडिचर एलोकेशन की वेरिफिकेशन है, ना कोई रिकॉर्ड के ऊपर है। आम हाथ से मैनुअली लिस्टें बनाई गई और उन लिस्टों के जरिए 36 करोड़ 7 लाख रुपए की अदायगियां की गई, जिसका कोई रिकॉर्ड खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को नहीं दे सकी। और कई जो 36 करोड़ 87 लाख रुपए की जो अदायगी है जो इन स्टाफ को मैनुअली लिस्टों को बनाकर दी गई, उसके अंदर जो डेली इंसेंटिव है वो उनकी डेली तनख्वाहों से ज़्यादा है। और वो किसकी जेब में ये 36 करोड़ 87 लाख रुपए गए, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और याद रहे, मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये ऑडिटर जनरल रिपोर्ट कह रही है, ये मुस्लिम लीग नून और मरियम औरंगजेब रिपोर्ट नहीं कह रही, जो भी किराए के तर्जुमान थोड़ी देर में इसको मजीद झूठ के जरिए छुपाने की कोशिश करेंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि ये उनकी अपनी 8.5 साल की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट रन किया हुआ रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो मार्केट वैल्यू थी वो 18,000 से 20,000 रुपए थी और इसको 28,000 से 1,19,000 रुपए की बिड प्रोसेस में खरीदने के लिए प्रोक्योरमेंट का ठेका दिया गया, जो कि दूसरी जो प्रोक्योरमेंट दी गई ऑक्सीजन सिलेंडर की, पहले 18,000 से 20,000 मार्केट वैल्यू और फिर 28,000 से 1,19,000 प्रोक्योरमेंट की प्राइस वैल्यू सेट करके इसको ठेका दिया गया। दूसरी दफ़ा 23,000 से 25,000 रुपए जो था उसका प्रोक्योरमेंट का ठेका, जो कि लोएस्ट बिड और बेस्ट एवैल्यूएटेड बिड की वायलेशन थी। और इस मद में 5 करोड़ रुपए की जो लॉस है नेशनल एक्सचेंजर को, वो देखा गया। ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कार्डियक यूनिट्स हों, नेजल ट्यूब्स हों, नेजल स्वॉब्स हों, रैपिड एंटीजन किट्स हों और वेंटिलेटर ट्यूब्स हों, हर किसी की मद में पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का जो पैसा है और खून निचोड़ा गया है इस कोविड फंड के अंदर। और जो अमवात हुई हैं 2019 से लेकर 2021 तक, क्योंकि ये रिपोर्ट 21 तक है, उसके बाद की कहानी क्या है वो बनी गाला के किस तय खाने से वो पैसे निकलेंगे वो भी पाकिस्तान की अवाम जल्द देखेगी। लेकिन ये जितनी खुर्द-बुर्द है इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया, किसी किस्म की रिकॉर्ड की जो वेरिफिकेशन है वो भी नहीं की गई। तरक्याती फंड से तो पैसा खाया 8.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में, एक भी एलिगेशन BRT पेशावर हो, बिलियन ट्री सुनामी हो, मालम जब्बा हो, हेलीकॉप्टर केस हो, उसके बाद वफाक में आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई जो आवाम का खाया गया है, लेकिन जो सेहत के पैसे थे, जो आवाम की ज़िंदगियों के पैसे थे, जो आवाम की ज़िंदगी बचाने के वसाइल थे, जो कोविड रिलीफ फंड था, उसके अंदर से भी आवाम का खून चूसा गया। और फिर मीडिया के ऊपर
प्रोपोगेंडा किया गया कि हमने कोविड रिलीफ फंड में इतने खरब दे दिए, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ इश्तिहारात छापे गए, और ये असल हकीकत है कि किस तरह कोविड रिलीफ फंड में वफाक में और किस तरह 354 अरब रुपए में से 40 अरब वफाक में खाए गए, और किस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेज़ाब्तियाँ की गई उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सेहत कार्ड के ऊपर आजकल बड़े इश्तिहारात हैं, ये ज़िंदगी बचाने के वसाइल थे। सोचें जो दिहाड़ी सेहत कार्ड में लग रही है उसका ऑडिटर जनरल जब रिपोर्ट देगी तो इंशाल्लाह ये तो घर जा चुके होंगे, लेकिन अवाम इनको नहीं छोड़ेगी, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो फंड पाकिस्तान की अवाम की ज़िंदगी बचाने का फंड था, जो पाकिस्तान की अवाम की सेहत का फंड था, इन्होंने तो पेरिस बनाना था हेल्थ का निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये हाल है इनका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। 2019 में जब कोविड आया कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। वही शहबाज शरीफ का जो लाहौर के अंदर किडनी का यूनिट था, PKLI था, वो कोविड का रिलीफ फंड का पाकिस्तान का सेंटर बना, जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते थे। शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे जलजले का फंड खा गया 2004 का, जिसके ऊपर वक्त डिक्टेटर की हुकूमत थी। उसके ऊपर डिफिट से क्लैरिफिकेशन आई, जाके डेली मेल के अंदर स्टोरी प्लांट कराई कि एजुकेशन का फंड खा गया। ये जो फंड खाते हैं ना, वो खुद ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का उसकी तस्दीक करता है, ये उसकी रिपोर्ट है। शहबाज शरीफ के ऊपर तो जो इल्ज़ामात थे वो पाकिस्तान की अदालतों ने और बाहर की अदालतों में जहां जहां आपने इल्ज़ामात लगाए वहां से सुरखरू हुए। और मज़े की बात, फॉरेन फंडिंग में पैसे खा जाओ, आटा चीनी में पैसे खा जाओ, दवाइयों में पैसे खा जाओ, LNG में पैसे खा जाओ, कोविड फंड में पैसे खा जाओ, आटा चीनी बिजली गैस दवाई में पैसे खा जाओ, जवाब नहीं देना, कोई रिकॉर्ड नहीं देना, किसी रिकॉर्ड को मुहैया नहीं करना। ये मदीना की रियासत का दावेदार के अमाल हैं, ये कानून की बालादस्ती है, ये ट्रांसपेरेंसी के दावेदार के अमाल हैं। और अपना आज तक 6 साल हो गए फॉरेन फंडिंग में एक जवाब जमा नहीं कराया, सवाए उस दरखास्त के कि तमाम रिकॉर्ड को खुफिया रखा जाए। और यहां भी कोविड रिलीफ फंड में ऑडिटर जनरल के अब इख्तियारात को क्लिप किया जा रहा है, उससे ऑडिटर जनरल से उसके ऑडिट करने के इख्तियारात को कम किया जा रहा है। ये है इनकी असल शक्ल। ये और जो सवाल का जवाब ना देना हो, जिसको रिकॉर्ड ना देना हो, उसके ऊपर या तो कमीशन बना दो या उसके ऊपर ढीठ हो जाओ और तकरीरें करो, मदीना की रियासत के दावेदार बनो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो कोविड रिलीफ फंड ना छोड़े, जो आवाम की जिंदगियां बचाने के पैसे ना छोड़े, आप दिहाड़ी लगाएं, उसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। दिहाड़ी लगाएं आप तरक्याती फंडों में, जो फंड्स के अंदर जो पंजाब में दिहाड़ियां लग रही हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में दिहाड़ियां लग रही हैं, जो वफाक में दिहाड़ियां लग रही हैं, लेकिन ये आवाम की ज़िंदगी का पैसा था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सेहत कार्ड का तो गुब्बारा, जो सेहत कार्ड जिसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाकर, जो सेहत कार्ड है वो अपनी तस्वीर लगाकर आवाम को सेहत के मंसूबे और रिलीफ और सर्विसेज नहीं मिलती। सेहत कार्ड वो था जो नवाज शरीफ ने शुरू किया था, और उसके ऊपर आपने 1.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड का इजरा नहीं होने दिया, क्योंकि उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर थी। डिले किया आपने, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ ने शुरुआत ही सेहत कार्ड की खैबर पख्तूनख्वा से की कि अगर वहां कोई ऐसा शख्स बैठा है जो बुग़्ज़ में, हसद में और ढिटाई में, जो छोटी जहनियत का शख्स है, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं शुरू करता, तो नवाज शरीफ ने सेहत कार्ड का इजरा खैबर पख्तूनख्वा से शुरू किया था। और उस वक्त आपको तकलीफ थी कि उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर है। आज जिस कोविड फंड के ऊपर अपनी तस्वीर देते हैं, उससे भी पैसा खाते हैं, और उसका जब जवाब मांगो तो उसका जवाब नहीं देते और ना कोई रिकॉर्ड देते हैं। उसके बाद BRT पेशावर, अपना सवाल का जवाब मांगो तो या ऑडिटर जनरल के इख्तियारात कम कर देते हैं, या फॉरेन फंडिंग केस में एप्लीकेशन देते हैं कि कोई जवाब नहीं है हमारे पास और ना कोई दस्तावेज है, और खुफिया रखा जाए इसके अंदर। और उसके बाद जो BRT पेशावर, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, खुद ADB कहता है, खुद हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की कहती है कि इसमें बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और इसमें सब स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट्स हुई हैं, और इसके अंदर जो खुर्द बुर्द है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं होगा। इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पर लगाते थे, जंगला बस पर लगाते थे, आज चलती कम है, जलती ज़्यादा है खैबर पख्तूनख्वा की। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है BRT पेशावर की, तो उसके बाद स्टे में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, स्टे में जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर
कि हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी, स्टे के पीछे छुपते हैं। 2 स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहूँगी कि आप इस स्टे ऑर्डर के पीछे इस हुकूमत इन डाके डालने वाले इमरान खान को छुपने ना दें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तोशा खाना केस सवाल करो तो कहते हैं जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसे तहाइफ हैं अगर उनकी डिटेल दी गई तो मुमालिक जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। या दूसरों के 40 साल की नस्लों का 4 नस्लों का हिसाब मांगो। 40 साल के पुराने केसेस का हमने 40 साल 4 नस्लों के हिसाब दिए। तुम अपनी 3.5 साल की हुकूमत वफाक में और 8.5 साल की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में सवाल के जवाब नहीं दे सक रहे हो, लेकिन देने पड़ेंगे। इमरान खान साहब आपको सवाल देने पड़ेंगे। और एहतसाब कमीशन, नैब न्याजी गठजोड़ पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आज तक पहले नैब के ज़रिए और अब FIA के ज़रिए, और खैबर पख्तूनख्वा में नैब का एहतसाब कमीशन ही बंद, उसको आज 8.5 साल है, उसको ताला लगा हुआ है और यहाँ लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाओ। लेकिन उन सब इल्ज़ामात के जवाब भी हमने दे दिए, अदालतों के फैसले भी आ चुके हैं। खुद अफसर कह रहे हैं केस नहीं बनता, लेकिन इमरान खान की ज़िद और ढिठाई जो है, मरियम नवाज़ का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो तो कोई जवाब नहीं नैब के अंदर, नैब के पास। वो आके कहते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल 1.5 माह से कि मुझे कोरोना हुआ होगा, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन जवाब ही नहीं है। जब जवाब है ही नहीं तो चाहे संदूक हो उन इल्ज़ामात के, वो कभी भी अदालतों में साबित नहीं हो सकते। इसी तरह जो वो टाउट हैं शहजाद अकबर साहब, जिनके जाने का दिन बहुत करीब है, वो बहुत जल्द अपने घर जाने वाले हैं, वो कहते हैं ट्रक हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सबूतों के, इनका जवाब दें। इनके ट्रक पैदा करें इस रिकॉर्ड के, इनके संदूक लेकर आएं जो आवाम की ज़िंदगियों का कोविड फंड का पैसा आपने खाकर उनका खून चूसा है। और आप, ये एक ऐसी हुकूमत बन चुकी है कि इनसे रिकॉर्ड मांगो तो रिकॉर्ड नहीं, इनसे सवाल मांगो तो गाली देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं। अपना ऑडिटर जनरल अगर जवाब रिपोर्ट मांगे, रिकॉर्ड मांगे तो उसका ना रिकॉर्ड देते हैं, ना वेरिफिकेशन देते हैं, बल्कि उसके इख्तियारात पर हमला करते हैं। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग पे मांगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ दरख्वास्त देते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के भी इस फैसले को सराहना चाहूँगी जहाँ उन्होंने कहा कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक किया जाएगा, कोई रिकॉर्ड खुफिया नहीं रखा जाएगा। ये एक ऐसी हुकूमत है जिसने महंगाई से खून चूसा आवाम का, बेरोजगारी से खून चूसा आवाम का, माशी तबाही से खून चूसा आवाम का, तबाह कर करके रख दिया। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई से के अंदर डाके डालकर और अपने ATMs को नवाज कर आवाम का खून चूसा। ये ऐसी हुकूमत बन चुकी है जो कि एक ऐसी चमगादड़ की मानंद है जो खून चूसने और खून पीने में बिलीव करती है। इन्होंने ना आवाम को रिलीफ देना है, ना किसी किस्म का आवाम को कोई भी, ना ये रिलीफ देने की सलाहियत रखते हैं, ना इनकी कोई इंटेंशन है, ना इनके अंदर कैपेसिटी है और ना इनके अंदर कैपेबिलिटी है। जब नियत ही ना हो, नियत सिर्फ झूठ बोलने की हो, जब बोलो झूठ बोलो, जो काम करो उसमें डाका डालो, जो काम करो अपने ATMs को नवाजो, कार्टल्स और माफियाज को नवाजो। और कोई तो शर्म करें, कोई शर्म करें। आवाम के पास रोटी नहीं छोड़ी, रोजगार नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़े, घरों के किराए देने के काबिल नहीं छोड़ा, दवाई लेने के काबिल नहीं छोड़ा। और अब जो जिंदगियों का फंड था, जो कोविड फंड था, उसके अंदर वफाक में भी डाका और खैबर पख्तूनख्वा में के अंदर भी डाका। इसका जवाब कौन देगा? और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने पाकिस्तान की आवाम के सेहत का पैसा खाया है, किराए के तर्जुमानों से और आपकी तकरीरों से और मदीना रियासत की जो आप दावेदार बनते हैं। ये कौन इसका जवाब देगा कि आपने किन को पैसे दिए, किन को आपने इन प्रोक्योरमेंट्स के लोएस्ट बिड्स को वायलेट करते हुए, बेस्ट बिड्स को वायलेट करते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए आपने किन कंपनियों को पैसे दिए। और जो अभी आपने रिकॉर्ड नहीं दिया, उसके अंदर जिस अरब और खरब की जो बेज़ाब्तियाँ होंगी, जो डाका होगा, वो पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियों से आपने खून चूसा है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है आपसे, उसका जवाब दें, काबीना के अंदर उसका जवाब दें और उस रिकॉर्ड को पेश करें। ये फॉरेन फंडिंग केस की तरह पाकिस्तान की आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर भी इलेक्शन कमीशन को इसका फर्दर जो स्टेज है, जो पिटिशन अकबर एस बाबर की है कि वो तमाम 26 के 26 अकाउंट्स के जो तफसीलात हैं उनको पाकिस्तान की आवाम के सामने लाया जाए। ये जितना कोविड रिलीफ फंड का फंड है,
इस सारे की जो बेज़ाब्तियां हैं, इस सारे की जो प्रोक्योरमेंट है, वो पब्लिक डोमेन के अंदर लाइव कवरेज के साथ मीडिया के सामने बतानी चाहिए कि ये किसकी जेबों में पैसा गया है। जो पैसा आवाम की जिंदगियां बचाने के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमवात हुई हैं इस दौरानिए के अंदर, उनका जवाब कौन देगा? पंजाब की अभी रिपोर्ट आनी है, बेस्ट सीएम, सोचें वो जो बेस्ट सीएम पंजाब का करार दिया है, वो बाकी सूबों के अंदर क्या हालत होगी जिसके अंदर ये डाके डाले जा रहे हैं। अभी तो जो आनी है ना कोविड फंड की जो रिपोर्ट पंजाब की, ये तो आई है खैबर पख्तूनख्वा की। माशाल्लाह 8.5 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 3.5 साल की जो रिपोर्ट 1 साल की कोविड फंड की जून 2020 तक की आई है, वो इमरान खान साहब को जवाब देना है उसका भी। लेकिन जो पंजाब में अभी आएगी, जिसको भी इमरान खान साहब चलाते हैं, और ये सब चोरी, ये सब डाका, ये सब खुर्द-बुर्द, ये तमाम जो ठेके हैं, ये सिर्फ इमरान खान के हुक्म के ऊपर होते हैं, ये उनके दस्तखत से होते हैं। ये उन कार्टल्स माफिया की जेबें भरी जा रही हैं, उन ATMs की जेबें भरी जा रही हैं जिनसे फ़ायदे लिए जाते हैं, जिनसे इमरान खान के घर का खर्चा चलता है। ये जितना कोविड रिलीफ फंड की खुर्द बुर्द है ना और बेज़ाब्तियाँ हैं, ये तमाम का तमाम जो फंड है वो इमरान खान की जेब के अंदर जाता है। वो इमरान खान की अपनी जो बनी गाला का रेगुलराइज्ड इलीगल महल है ना, दावेदार जो बनते हैं रियासत मदीना के, ये उनकी जेब के अंदर जाता है। ये जो कहना है ना कि इमरान खान बड़ा नेक है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो चोरी करते हैं, नहीं, ये चोरी इमरान खान साहब खुद करते हैं, खुद कराते हैं और अपनी जेब भरने के लिए कराते हैं। लेकिन आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, आपने BRT के अंदर दिहाड़ी लगाई, आपने बिलियन ट्री सुनामी के अंदर जो खुद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की रिपोर्ट है उसमें दिहाड़ी लगाई, डाका डाला, आपने जो तरक्याती फ़ंड थे, जो तरक्याती, वो आपके अपने वज़रा ने उसकी तस्दीक की कि उसके अंदर आपने डाका डाला। आपने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई के अंदर डाका डाला, दवाई की चोरी आपने कराई, उनकी प्राइसेस बढ़ाई, उनके माफियाज को आपने पैसे दिए और जो आपकी जेब में पैसे गए। लेकिन आपने कोविड रिलीफ फंड, जो ज़िंदगियां बचाने के वसाइल थे, जो ज़िंदगियां बचाने के पैसे थे, उसका जवाब ऑडिटर जनरल और पाकिस्तान की आवाम को आपको देना पड़ेगा। इससे आपका छुटकारा नहीं होगा।